गो। G-O go. गो मीन्स जाना. कम. O C-O-M-E. हाँ, कम मीन्स आना. रीड. Read. आर R-E-D. ए डी याद करके आओ. रीड की याद करके आओ. READ याद करके आओ फटाक से. तुम सुनाओ. गो. G-O. गो मीन्स जाना. रीड. R-E-A-T. रीड मीन्स पढ़ना. कम. C-O-M-E. कम मीन्स जाना. आना. राइट. R-W-R-I-T-E. राइट मीन्स लिखना. ईट. E-A-T. ईट मीन्स खाना. ठीक है. ड्रिंक. आर है सुनने. ड्रिंक. D-R-I-N-K. ड्रिंक मीन्स पीना. स्लीप. याद करके आओ. स्लीप. हटो. गो. G-O. गो मीन्स कम. C-O-M-E. कम मीन्स आना. रीड. R-A. रीड. R-E-A-D. रीड मीन्स पढ़ना. राइट. राइट. WR. जल्दी करो. उनका आगे पढ़ावे के नहीं याद है. राइट याद करके आओ. WRITE. जल्दी जल्दी तेज तेज याद करके आओ. सुनाओ. गो. 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 गो मीन कम. कम मीन्स रीड. याद करके आओ. रीड की READ. तुम सुनाओ. गो. गो मीन्स गो मीन कम. सबको चार चार पाँच पाँच सुनाई सी एक रह गई. सुनाओ. फाइट. F-I-G-H-T. फाइट मीन्स लड़ना. फाइट मीन्स ठीक है. किस. K-I-S. KI. K-I-S-S. हाँ. इस मीन्स चुंबन करना. क्या होता है. बाई. B-U-Y. ब्रेक. B-R-E-A-K. गो. G-O go. फिनिश. F-I-N-S-F-I-N-I-S-H. ठीक है. पॉलिश. P-O-L-I-S-H. हेल्प. H-E-L-P. ब्रश. B-R-U-S. H. वॉश. W-A-S-H. टेक. T-A-K-E. ठीक है. ये तो सारी याद हो गई. ठीक है. और क्या मिला स्कूल में. और कुछ नहीं मिला है. राइमिंग वर्ड. मेक शेक. चलो राइमिंग वर्ड याद करके आओ. मेक शेक. 9 शाइन. पेन 10. टेल शेल. स्नेल. सिंक ड्रिंक. याद करके हम पूछ बे मेक तो बताइए शेक. 9 पूछ बे तो बताइए शाइन. पेन का 10. टेल का स्नेल. सिंक का ड्रिंक. फटाक से याद करके आओ. चलो आ जाओ दोनों लोग. ओए दिव्या नैना लाओ. जल्दी आओ. टाइम नहीं है. और आज तो तुम तो आ ही जाओ. बेशर्मे हो का एकदम. एको बार लड़का नहीं आवा है. चलो सुनाओ. इन हुज गार्डन वॉज द कैरेट ग्रो. एज नहीं ग्रैंड पास बोलते हैं उसको. हाँ. गार्डन. बस हो गया. हु हेड द गार्डन. The cat हेड held गार्डन. garden. हाउ मेनी पर्सन्स एंड एनिमल्स वर आर टुगेदर. कितने. 2 persons 2 animals वर आर टुगेदर. कितना सरल तो है. 2 person. पर्सन कौन होते हैं. हम लोग. और 2 animals. एनिमल्स जानते हो ना. कैट डॉग ये सब क्या होते हैं.
एनिमल्स। तो बस बताना 2 persons 2 animals are together। कितना सरल है, तुम सुनाओ। इन हुज गार्डन द कैरेट ग्रो। गार्डन। हु हेड द गार्डन? किसने गार्डन को पकड़ा था? तो क्या होगा? द कैट हेड द गार्डन। हेड गार्डन। हाउ मेनी पर्सन्स एंड एनिमल्स वर आर टुगेदर? कितने पर्सन? हो गया 2 persons 2 animals वर आर टुगेदर। और आगे यही जोड़ देना, वर आर टुगेदर वर आर टुगेदर, यही तो लिखा है 2 persons 2 animals वर आर टुगेदर। अभी तो तुम कह रही थी दीदी ये हमको नहीं याद होंगे। किसको याद हुआ? किसको याद हुआ? इनकी तो हैबिट ही है, इनको हम ट्रेंड कर दिए याद करवा करवा के। याद होने लगा कि नहीं? एक बार फिर से जाओ, याद करके आओ, जाओ अच्छे से और अच्छे से, ठीक, जल्दी आओ। स्नेल शाइन कौन सा? ये स्नेल। टेल स्नेल टेल स्नेल। 9 शाइन। आओ, अपने मन से आता आना ही नहीं। रूट, स्टेम, लीफ, पॉलिनेशन, पगड़, परागण, पॉलिनेशन, सॉरी पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स नहीं याद है। नेम द 2 parts in which the body of a plant divided. Root system, soil system. Which part of a plant in under the soil? Root. Why are leaves green in color? Due to a pigment called chlorophyll. Grasses are the example of what type of roots? Fibers a root system. Name 2 roots that store food. कौन कौन सी रूट फूड को स्टोर करती हैं, जिनको हम खाते हैं? Mid rib. Root system. वो कौन से 2 फ्रूट हैं जिनको हम खाते हैं, जो होते हैं एज अ फूड, जिनमें फूड स्टोर होता है? वो रूट होती है, लेकिन एक कड़वी होती है, एक मीठी होती है। दोनों अंडर द सॉइल होती हैं। रेडिश कैरेट नहीं याद आ रहा है? कितना सरल है। नेम 2 रूट्स, ये दोनों रूट ही हैं, जड़ ही हैं, इनमें फूड स्टोर होता है। कौन कौन सी हैं? Carrot. Radish. विच पार्ट ऑफ द लीफ आर नेटवर्क? Mid rib. मिड है कि मिब है? डी है। व्हाट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर्स कार्ड? पेडिसन। ये याद करके आओ। पॉलन ग्रेन्स। और क्या मिला स्कूल में? ये शॉर्ट मिले थे। कौन से? यही जो आपने ये याद हो गए? और क्या मिला स्कूल में? बस इतना ही मिला। जल्दी आओ, जल्दी आओ, लाओ, बैठे रहो, गुनगुनाए रहो। लाओ, पहले उनको बुला ले। आओ, 1 मिनट बुला रहे, इधर आओ। टंग, हाँ, वेस्ट। WAIST. नावेल, NOV. नावेल। दीदी NO. एन को ओ कहाँ है? ये ओ है कहीं? दीदी NAVEL. हाँ, स्टमक। STA. जिसमें ओ है उसमें ए बता रहे हैं, जिसमें ए है उसमें ओ बता रहे हैं। स्टमक याद करके आओ। STOMACH। सुनाओ। मेक। 9
9 का जैसा कौन सा वर्ड है? राइमिंग वर्ड्स मतलब एक जैसे वर्ड्स। 9 जैसा कौन है? बताओ। 9 जैसा शेक है, स्नेल है कि शाइन है? 9 के जैसा स्नेक है? 9 हाँ। पेन, टेल, स्पेलिंग सेम कैसी? स्नेल। टेल के जैसे किसकी स्पेलिंग है? स्नेल की। सिंक, हाँ सिंक, ड्रिंक। ये याद हो गया। इसकी याद करके आओ। काऊ, काऊ के बच्चों के नाम। काऊ का बच्चा कौन होता है? काफ। शीप का बच्चा क्या होता है? लैम्ब। डक का बच्चा क्या होता है? डकलिंग। हॉर्स का बच्चा क्या होता है? हॉर्स का होता है फॉल। हेन का बच्चा चिक। याद करके आओ, बच्चों के नाम याद करके आओ। तो दोनों बिल्लियों को हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस। साइंस है कि जीके है कि क्या है? साइंस है। तो इनको ये क्वेश्चंस बहुत ही भैया टफ लग रहे हैं, इतने सरल सरल क्वेश्चन। सभी बच्चों को बता दें, ग्लोब देखा है? ग्लोब किसका होता है आकार? किसका नमूना होता है? सैंपल। ग्लोब क्या है ग्लोब? पृथ्वी। ये जो हमारी धरती माता है, ठीक है, इतनी बड़ी धरती माता को अगर हमको दिखाना हो कि धरती माता कैसी है, तो वो कौन दिखाता है? ग्लोब। क्या दिखाता है? ग्लोब। ठीक है। ग्लोब कैसा होता है? गोल गोल, गेंद जैसा। ठीक है। अब ग्लोब में देखो क्या क्या कौन कौन से रंग होते हैं। ग्लोब में होता है ब्लू कलर। क्या होता है? ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। ठीक है। आप बताओ, जो येलो कलर क्या होता है? येलो कलर। तो जो ब्लू कलर होता है वो दिखाता है वाटर को, क्योंकि अगर हम दूर से देखें, अगर हम चंदा मामा पर बैठे हों और नीचे यहाँ पर धरती पर देखें, तो जो धरती पर पानी है, वाटर है, वो किस रंग का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। समझ में आई बात? ऊपर आसमान में जाने पर वहाँ से देखें तो हमको वाटर कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का। समझ में आ गया? इसीलिए ग्लोब में ब्लू कलर से क्या दिखाया जाता है? वाटर को। ठीक है। अब ऊपर से अगर हम देखें तो ये जो धरती है हमको किस कलर की दिखाई देगी? ब्राउन। किस कलर की? ब्राउन। समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ, और दूसरी चीज बताओ, जमीन बताओ नीची होती है कि ऊंची होती है? नीची। क्या कर रही हो? तुमको समझा रहे, उनको समझा रहे? पहाड़ कैसे होते हैं? ऊंचे। कैसे होते हैं? तो पहाड़ जो होते हैं ये जमीन से ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? ऊंचे। अब इसमें देखो क्या पूछा गया, व्हाट डज द ब्लू पार्ट ऑफ अ ग्लोब शो? ब्लू पार्ट क्या दिखाता है? वाटर को। व्हाट डज द ब्राउन पार्ट ऑफ अ ग्लोब शो? ब्राउन पार्ट क्या दिखाता है? लैंड को। ब्राउन पार्ट भी बताया ना, क्या दिखाता है? लैंड को। लैंड मीन्स जमीन। लैंड मीन्स, और वाटर मीन्स पानी। क्या होता है? पानी। अच्छा माउंटेन क्या होता है? माउंटेन्स मीन्स पहाड़। ठीक है। माउंटेन क्या होते हैं? वेरी हाई लैंड, बहुत ऊंची जमीन को क्या बोलते हैं? माउंटेन। व्हाट इज अ वैली? वैली क्या होता है बताओ? थोड़ी ऊंची जमीन जो दो पहाड़ी के बीच में होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैली। अब याद हो जाएगा? फटाक से याद करके आओ। चलो भागो जल्दी। हमको बताती बहाने। पकड़ो अपना ये हैंकी ना कोचियो इसमें आना है। देखो भैया, आज से आयुष, नैना, कब्बो, अक्की और दिव्या 5 लोगों के साथ पढ़ाएंगे। तो आज इनको पढ़ाने वाले हैं वन एंड मेनी। आवाज ही रहे, क्या पढ़ाने वाले हैं? वन एंड मेनी। वन मीन्स एक और मेनी मीन्स बहुत। जब हम कहेंगे बॉल, बॉल वन है कि मेनी है? मैनी है। वन है। और बॉल्स मेनी। गर्ल वन, गर्ल्स मेनी। टॉय वन, टॉयज मेनी। एप्पल वन, एप्पल्स मेनी। बुक वन, बुक्स मेनी। फ्लावर वन, फ्लावर्स मेनी। तो आज तुम लोगों को वन मेनी करके लाना है। लाओ फटाक से, और अपने मन से भर के लाना है। ओके। इधर लिखे दे रहे वन और इधर लिखना है उसका मेनी। जैसे हमने कहा पेन, क्या है? पेन। पेन की स्पेलिंग PEN। तो पेन हो गया वन और इसका मेनी बनाना है तो पेन्स।
आ जाएगा। कम से कम 15 स्पेलिंग्स करके लाना है, ऐसे ही वन मेनी बना बना के। ठीक है, नोट करो, हटो भागो, नोट करो, वन मेनी करके लाना है। नहीं, और स्पेलिंग वो भी बॉडी पार्ट्स वाली होनी चाहिए। लिख लो, ला ऊपर लिख दे, बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग पकड़ो। ये स्कूल वाली है कि ट्यूशन वाली है? ट्यूशन वाली। ठीक है, तो तुमको बॉडी पार्ट्स लिखना है, ठीक है, और वन मेनी बना के लाना है। बना लोगी? जैसे आई मीन्स आँख, तो आई वन हो गया और आईज मेनी। हेयर वन और हेयर का हेयर ही, हेयर्स कर लेना, अभी सिखा रहे हैं। फिंगर वन फिंगर्स, ठीक है। नोज वन नोजेज, लिप्स, चीक्स कर लाओगे? बताओ, इधर लिख लेना, ऊपर डालो बॉडी पार्ट्स, बनाना है वन मेनी, कम से कम 20 होने चाहिए। हटाओ भागो, मैथ लाओ जल्दी, तुम मैथ भी लाओ, स्कूल वाला को पढ़ाना है रेडियस और डायामीटर। देखो रेडियस क्या होता है, देखो ये सबसे पहली चीज़ क्या होता है, ये क्या है हमारा सर्कल, ठीक है, क्या है सर्कल जब हम बनाते हैं तो जिस पॉइंट से हम अपने उससे क्या बोलते हैं उसको प्रकार से हम पूरा हम सर्कल बना रहे हैं, उस पॉइंट से लेकर के प्रकार जहाँ चल रहा है, ठीक है, ये जो लाइन होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं बोलते हैं, एक मिनट देखो हम कंफ्यूज आ रहे हैं। 10 एक आप 2 पॉइंट आप प्लेन डिस्टेंस सॉरी, देखो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर, क्या बोलते हैं सेंटर, और पॉइंट से लेकर के ये लास्ट वाली जो लाइन होती है इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और जो लाइन जो है पूरा सेंटर से जाती है उस पूरी लाइन को इस पार से लेकर के उस पार तक की लाइन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। आधी लाइन को बोलते हैं रेडियस और पूरी लाइन को बोलते हैं डायामीटर। और जो सेंटर से ना जाए, ठीक है, बाकी और कहीं से भी जाए उसको बोलते हैं चॉर्ड। क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, आ गया ना, ठीक है, सेंटर ठीक, बिल्कुल सही बताया। अब आ गया कि नहीं, जब डायामीटर निकालना हो तो डायामीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस। क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, मतलब जो रेडियस दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब रेडियस निकालना हो तो डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाता है रेडियस में डायामीटर अपॉन 2, और डायामीटर निकालना हो तो 2 इंटू रेडियस। आ गया कि नहीं। अब इसमें तुमको रेडियस बताना है कौन सा है, तो रेडियस कौन कौन से हैं, ओ एल, जो सेंटर से लाइन जा रही है वो है रेडियस कौन कौन से हैं, ओ एल है, ओ के है, ओ एन है, ओ एम है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। अब चॉर्ट्स बताना, चॉर्ट्स भी होते हैं जो सेंटर से नहीं जाती लाइन, तो कौन कौन सी लाइन सेंटर से नहीं जा रही है, एल एम नहीं जा रही है, के एम नहीं जा रही है, और के एल नहीं जा रही है, यही तो लाइन है, बताओ, और बाकी सेंटर से जा रही हैं। अब डायामीटर बताना है, डायामीटर जो पूरी लाइन इस लाइन से लेकर उस लाइन तक पूरी क्रॉस करे, पास करे, तो एम एन और कोई लाइन नहीं है, बाकी सारी डायामीटर हैं, सॉरी वो है रेडियस है। आ गया कि नहीं, तो एम एन क्या है, डायामीटर। ट्राइंगल्स हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ट्राइंगल तुमको बताना है कौन जो सेंटर से जा रहा है, तो के ओ एल, समझ में आ गया, एक ये हो गया, एम ओ एल एक हो गया, के ओ एम ये हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो तीनों सवाल आ गए, यही करके लाना है। जो बच्चों का काम है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस भी कितने उसमें भी डिवाइडेड होगा, 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया कि नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा रहा होगा। सबकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है, सबकी वर्ब लिखी है, सब कुछ समझा दिया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वॉज और वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है विल बी, शैल बी, और तीनों में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, आईएनजी। समझ में आ गया। और तीनों के तुमको 5 करना है अफर्मेटिव, 5 करना है नेगेटिव, नहीं हाँ इंट्रोगेटिव, और 5 करना है इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर लाओगे ना। चलो
जैसे कि राम जा रहा है, राम नहीं जा रहा है। क्या राम जा रहा है? दीदी राम जा रहा है दीदी, वो नेगेटिव है। राम जा रहा है अफर्मेटिव है, साधारण। राम नहीं जा रहा है नेगेटिव है। राम राम जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। ये सिंपल आ गया कि नहीं आ गया? तो कर लाना। ये हो गया एक, समझ में आ गया। और एक करना है सिंगुलर और एक करना है प्लूरल। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कर लाओगे? भागो लाओ चेक कराओ। हाँ तो तुम लोग चेक करा लो, बोल दो पहले। भागो जा छुट्टी। राम जा चुका है, राम लाओ। नहीं जा चुका है दीदी, हमने इतना नहीं कर पाए। राम जा चुका है, राम हैज गॉन, राम हैज नॉट गॉन, हैज राम गॉन। राम जा चुका था, राम हैड गॉन, राम हैड नॉट गॉन, हैड राम, हैड का है लिखे बेटी, हैड राम गॉन। राम विल हैव गॉन, राम विल हैव नॉट गॉन, विल हैव राम गॉन। ठीक है, आज लिख लो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तीनों। और तुम दिखाओ काम। दीदी सवाल ये गलत है, नहीं आ रहे थे। कौन से? ये वाले तीसरे नंबर में। लो भैया रुको, बैठो यहाँ बैठो, 5 मिनट सबको छुट्टी मिल रही है, एक एक करके पढ़ा ही रहे हैं। कौन से नहीं आता तुमको? ये वाले इनके तीन कितने आंसर आए? नहीं आ रहे। एक को आंसर नहीं है। ये चौथी का कितने प्रतिशत है? 4 रुपए का 4 रुपए का 4, 40 रुपए का 4 रुपए। तो मेथड यही है, और कोई मेथड विदेशी नहीं बन गया है। 40 रुपए का 4 रुपए कितने प्रतिशत है? जो जितना होता है, जितना पूछा जाए वो ऊपर, टोटल नीचे और इंटू 100। यही गलत हो गया। और क्या कर रही हो? 40/4 कर रही हो। हाँ, तुमको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। छोटे का बड़े से पूछेंगे कि बड़े का छोटे से पूछेंगे? समझ में आई बात? हाँ, तुम तो इनकी मास्टर वही हो, फ्रेंड ही हो। 10 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 10%। दीदी देख। हाँ दीदी देख लें। 9.1 जल्दी बताओ। हाँ देखो आ रहा है 10%। अरे दीदी अच्छा, कितने प्रतिशत है? ये वाला एक को नहीं आए होंगे। ये दीदी ये हो गया 4 नंबर। ये हो गया 4 नंबर। संख्या ज्ञात कीजिए। आज तुमको निकालना है संख्या। चलो पढ़ा रहे हैं, ये कॉमन चीजें हैं, सुनो। अब 1 मिनट देखो। संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 30% 45 हो। जैसे हम निकालते हैं x का 40/100, तो देखो x का 30/100 जब निकालते हैं तो उत्तर कितना आता है? 54। तो जो 30/100 है, इधर नीचे है 100, तो इधर जाएगा क्या, कहाँ चला जाएगा? गुणे 100। ये यहाँ पर ऊपर गुणे 100 हो जाएगा। आ गया कि नहीं? x बराबर 54 गुणे 100/30 आ गया कि नहीं आ गया? 3 × 3 3 × 24। 180 का जब हम 30% निकालेंगे तो 54 आ जाएगा। दूसरा, प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब देखो 2/3, ठीक है। अब प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? गुणे 100। तो कितना हो गया? 200/3। 3 तिचंग 18, 2 तिचंग 18। ये देखो इतना आ रहा कि नहीं आ रहा? अनुपात वाला 66.67%। छठा सही है। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं? तो जो आगे है वो ऊपर। पहली बात तो हमको अनुपात को भिन्न के रूप में लिखना आता है। आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे। अनुपात में बदलने के लिए गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। काट पीट के बराबर कर दो, प्रतिशत में बदल गया। बताओ आ जाएंगे तुमको? इसको भिन्न को प्रतिशत में गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 आ गया। 42 48 का कितने प्रतिशत है? तो 42 किसका? 48 का। जिसमें का हो वो नीचे जाएगा, गुणे 100 दीदी आ जाएंगे। दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहली बात तो दशमलव को बदलो किसमें? भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए दशमलव ऊपर उड़ाओ। 100 गुणे 100। बताओ तो कौन कौन से करना है तुमको? पहला वो वाला करना है, छठा, सातवां, आठवां करना है। छठा, सातवां, आठवां। पढ़ा तो 9वां भी दिया है, 9 10 11 कल करने ना, 8 तक करके लाना। आओ तो तुम लोग भी आओ, आओ भाग जाओ। देखो मीटर में बदलिए। अभी तक बदल रहे थे किलोमीटर को मीटर में, अब बदलना है किलो।
अभी तक बदल रहे थे मीटर को किलोमीटर में। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलना हो, जैसे पेन है, ठीक है, पेन को हम बदल दे पूरा डंडे में, तो बताओ कैसे होगा? छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलने के लिए हमको करना पड़ता है भाग। क्या करना पड़ता है? भाग। जैसे कि 10 सिक्के हैं, 10 एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। अगर कई दिन नोट ले आओ इसकी, तो कितनी नोटें मिलेंगी? नोट बड़ी होती है कि सिक्का बड़ा होता है? नोट बड़ी होती है, सिक्का छोटा होता है। और लेकिन 10 सिक्के ले जाओगी तो कितनी नोट मिलेंगी? एक ही तो नोट मिलेगी। अब वो सिक्के ज्यादा है कि नोट ज्यादा है? सिक्के ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? वो तो बराबर है, 10 बराबर है, रुपया तो बराबर है। चाहे 10 की नोट ले लो, चाहे 10 के सिक्का ले लो, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर वजन में देखा जाए तो सिक्का ज्यादा रही है, ठीक है, सिक्का ज्यादा जगह घेरी है, नोट कम जगह घेरी। समझ में आई बात? तो जब बड़ी चीज छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? भाग। किससे करते हैं? भाग। अब जब सवाल करती हूँ, भाग करती हूँ, तो आंसर छोटा आता है कि बड़ा आता है? और जब गुणा करती हूँ तो आंसर बड़ा आता है कि छोटा आता है? बड़ा आता है। तो भाग करने पर आंसर छोटा आता है, गुणा करने पर आंसर बड़ा आता है। तो भाग करेंगे, छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलेंगे तो वहाँ पर आंसर छोटा आना चाहिए, और छोटा आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाग। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब देखो 420 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना। किलोमीटर भैया बड़ा होता है और मीटर छोटा। अगर हम कहते हैं पेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, तो छोटे छोटे इसके टुकड़े ज्यादा निकलेंगे कि एक ही निकलेंगे? ज्यादा बदलने, ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? गुणा की भाग? गुणा। अभी बताया, ज्यादा लाना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा। और क्या कहे से गुणा? 1000 से। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 से सब में गुणा करते जाओ और मीटर में बदल जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? सब में 1000 से गुणा। और गुणा करने के लिए अलग अलग लाइन मत करना। 420 किलोमीटर है, 420 गुणे 100, सॉरी 1000। तो सीधा ये जो आंसर इधर लिखा वही लिख लो, बाकी 1000 के 3 जीरो इसमें आगे बढ़ा देना। ये बदल गया मीटर में। और ना मानो तो आंसर इनका मुंह बन रहा है, तो इनका हम इनकी संतुष्टि के लिए हम आंसर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आया कि नहीं? भी है थोड़ा। ये देखो हम दूसरा बता रहे हैं, दूसरा ही तो सवाल पढ़ा रहे हैं। तब हम काहे पीछे देखें? दूसरा ही तो सवाल पढ़ रही थी। चलो इसके सारे उतारो, 9 सवाल हटो। ये सबसे 1000। और मैथ इंग्लिश ले लो फटाक से। कल परफेक्ट पढ़ाया था, सबने किया? राम खा चुका है। आज तुम लोगों को तीनों करना है फिर से। इंडिफिनिट जिसमें ता है, रहा है और चुका है, यही तीनों चीज पढ़ा चुके हैं कि नहीं? जैसे हम कहते हैं राम जाता है, दौड़ना मना है, उठा के हम पटक देंगे। राम जाता है, राम जा रहा है और राम जा चुका है। यही चीज तीनों चीज पढ़ाए हैं कि नहीं? राम जाता है, जब राम जाता है उसमें केवल क्या लिखा रहता है? नाम और काम। नाम है राम और काम है इसका गो। और ना ई से लिखना ना आर, कुछ नहीं। पीछे पलट के देख लेना जो करवाया है। अब देखो जब एक चीज होती है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस या ई एस। और राम जा रहा है तो इसमें क्या लिखना करना पड़ेगा? राम और फिर है इज और जा रहा गोइंग। राम इज गोइंग। आ गया? जब रहा है होगा तो उसमें इज लिखना पड़ेगा और गो का गोइंग। राम जा चुका है, कल करवाया था, क्या हो जाएगा? राम और राम के साथ हैज लगाएंगे कि हैज और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। राम हैज गॉन। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह लड़की दौड़ती है, लड़की दौड़ती है। सबसे पहले कल काम ही चेक होगा, कल याद नहीं करवाएंगे। लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ चुकी है। अब टाइम है बोलने का, नहीं तो बोल दें। ठीक है, दौड़ती है, देखो इसमें केवल नाम काम। लड़की गर्ल, एक है तो रन का रन्स। लड़की दौड़ रही है, गर्ल और इज रनिंग। आ गया कि लड़की दौड़ चुकी है,
गर्ल हैज, रन की थर्ड फॉर्म रन, रन रन रन। सबको आ गया कि नहीं? और जो वर्ब लिखवाई है उसी की फॉर्म लिख लेना। समझ में आई बात? वही वर्ब होनी चाहिए सब में। आ गया कि नहीं आ गया? तो कम देखो, हर उसके 3 कितने करना है? ये वाले 5, ये वाले 5, ये वाले 5 करके लाना है। ताहे वाले 5, रहा है वाले 5, चुका है वाले 5। ठीक है, मिल गया काम। हिंदी में कल क्या काम दिया था? विशेषण दिया था, विशेषण लिखने को, याद करने को। या नहीं होगा तो उसमें हम क्या करें? लाओ अपनी ग्रामर बुक। बच्चों को दे रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। क्या दे रहे हैं? अवस्थाएं। अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं। डिग्रीज पढ़ाई थी इंग्लिश में, उनको हिंदी में बोलते हैं अवस्थाएं। डिग्री पढ़ाई थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जो रियल होता है, कंपैरेटिव में तुलना करी जाती है, सुपरलेटिव में सबसे अच्छा बताया जाता है उसको। ठीक है, और इसी तरह पॉजिटिव में जैसे बता दे अच्छा है, ठीक है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। समझ में आया क्या? अब देखो, तुम लोगों को अवस्थाएं लिख लेना है किताब में से देख करके। मूलावस्था लिख लेना है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था लिख के लाना है। उत्तरा मतलब होता है कंपैरेटिव और उत्तमा मतलब होता है सुपरलेटिव। अधिक का क्या होगा? अधिकतर। इसमें तरतर जोड़ते जाओ, इसमें तमतम जोड़ते जाओ। कर लोगे कि नहीं? उत्तरा में तरतर जोड़ा जाता है, उत्तमा में तमतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। निकट, निकटतर, निकटतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। ये लाइन उतार लो जितने भी हैं 10 और सारे उसके तरतम कर लाना। ठीक है, चलो जाओ।